एक लड़की होती है, उसके सपने में एक महिला आती है प्लस एक बच्चा आता है, यानी गर्भवती महिला एक लड़की के सपने में आती है और उस लड़की से बातें किया करती है। गर्भवती महिला का बच्चा भी उसी लड़की से बात करता है और वो लड़की भी उस गर्भवती महिला और उसके बच्चे से बात करती है। जब भी लड़की को सपना आया करता था तो घबरा जाती थी, जब आंखें उसकी खुलती थी पसीना पसीना हो जाता था शरीर और सिर में दर्द होता था। जब वह लड़की अपने सपने में बात किया करती थी तो घर वाले सुनते थे और जब लड़की आंखें खुलती पसीने छोड़ देती तो घर वाले पूछते हैं, बेटा ये बताओ तुम किससे बात करती हो सपने में? ऐसे सपने में क्या आता है कि तुम पसीने पसीने हो जाती हो, घबरा जाती हो? वो लड़की कहती थी, पता नहीं क्या है लेकिन एक सपना आता है, मुझे बहुत डर लगता है, मैं इसलिए घबरा जाती हूँ। 1 महीना बीत जाता, सपने आते आते हद हो जाती। लड़की कहती है अब मैं सच नहीं छिपाऊंगी, बहुत हो गया। अंत में लड़की अपनी माँ को पूरी बात बताती कि माँ ऐसे ऐसे सपना आते कि एक गर्भवती महिला प्लस उसका बच्चा मेरे सपने में आता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हो। तो माँ क्या करती है, घर में जो बातें होती है, बात इतना होती है कि सीजीएम कोर्ट तक पहुँच जाती है बात। सीजीएम साहब जो होते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश मऊ के हैं, वो कहते हैं कि इस लड़की के बात पर ध्यान दिया जाएगा और सपने की आधार पर कब्रिस्तान की खुदाई कराई जाएगी कि आखिर वो गर्भवती महिला कौन है, उस गर्भवती महिला के साथ क्या हुआ था। तो सीजीएम साहब भी आदेश देते हैं नायब तहसीलदार को। नायब तहसीलदार अपने दल बल के साथ पहुंच जाता है, संबंधित कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है। जब सामने ये बात निकल के आती है और जब लोग जानते हैं, ये बात सुनते हैं, तो सबको हैरानी होती है, क्या ऐसा भी हो सकता है किसी चीज़ की जानकारी एक सपने के माध्यम से मिले? लोग ये सोच के परेशान हो जाते हैं कि जिन रिश्तों पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, क्या वे रिश्ते भी ऐसा कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, हमें आपके होस्ट अरविंद पटेल ऑफिशियल और स्वागत करते हैं आप। आज आपके सामने जो हम सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के एक जिला है मऊ। मऊ में एक कोतवाली लगती है, घोसी कोतवाली के अंतर्गत एक जगह होती है। उस गाँव का नाम होता है मोहम्मदपुर काजीपुरा। दरअसल सीजीएम साहब ने आदेश दिया था कि लड़की की बातों के आधार पर जांच की जाए कि जो गर्भवती महिला है उसके साथ आखिर हुआ क्या था और उसे क्यों दफनाया गया कब्रिस्तान के अंदर। तो उनके आदेश का पालन करते हुए जो आपके सीजीएम नायब तहसीलदार होते हैं, वो अपने दल बल के साथ संबंधित गांव के लिए निकल पड़ते हैं। आदेश देने के बाद नायब तहसीलदार अमरनाथ यादव, कोतवाल अजीत, सब इंस्पेक्टर सूरज सिंह, राजस्व निरीक्षक मदीन खान, लेखपाल पंकज चौहान 13 अप्रैल 2025 को लगभग 11 बजे के आसपास इस गांव पहुंच जाते। जैसे बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं, वे काजीपुरा कब्रिस्तान का पता करने की कोशिश करते हैं। काजीपुरा धोबी घाट कब्रिस्तान, उस गांव के लोग पूछते हैं ये काजीपुरा धोबी घाट कब्रिस्तान कहाँ पर है? लोग बताते हैं साहब उधर है आपका। और वहाँ पहुँचने के बाद पूछते हैं कि संबंधित महिला की कब्र कहाँ पर है। तो जैसे ये बात गांव के लोग सुनते हैं तो सबको साफ सुन जाता है, कोई भी बताने को तैयार नहीं। तभी गांव वालों को पता चलता है कि जो नाजिया खातून है, जिसकी लगभग 4.5 महीने पहले मौत हो चुकी थी, उसकी कब्र खोदने के लिए पूरी टीम आई हुई है। कोई भी टीम की हेल्प नहीं करता, कोई भी टीम को बताता नहीं कि नाजिया खातून। अधिकारी परेशान थे, तभी उन्हीं के बीच में से एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और वो बताता है अधिकारियों की, साहब ये है कब्र नाजिया खातून की, जिसकी लगभग 4.5 महीने पहले मौत हुई। उस गांव के ही नहीं, उस गांव के आसपास के जितने भी लोग होते हैं, सभी लोग वहां पर इकट्ठा होकर तमाशा देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता। तभी एक बुजुर्ग इशारा करता, साहब नाजिया खातून की लाश यहाँ पर दफनाई गई है। लगभग 20 मिनट तक खुदाई चलती है, उसके बाद लाश को निकाला जाता है और पास के मर्चरी हाउस में रखा जाता है, यानी जहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाता है। डॉक्टरों की टीम आती है, डॉक्टरों की टीम निगरानी करती है उस लाश की। लगभग 6 घंटे तक डॉक्टर उस लाश का पोस्टमार्टम करते हैं, निगरानी करते हैं, वीडियोग्राफी की नज़र में ही सारा काम होता है। पहले ये बात लोगों तक पहुंचती है, लोगों के बाद में सीधे सीधे ये बात मीडिया में आ जाती है और जैसे मीडिया में आता है तो ये मानिए कि पूरे हिंदुस्तान में एक तहल। मीडिया वाले प्रशासन के आला अधिकारी से पूछते, साहब ऐसा क्या हुआ है, ये लाश क्यों खोदी जा रही है? तो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस वाले एक महिला की तरफ इशारा करके बताते हैं। एक जो महिला होती है, मुंह बांधे रहती है, नकाब से ढका रहता है। तब पत्रकार लोग माइक लगा पूछते हैं कि बहन जी क्या बात है, ये लाश क्यों खोदी जा रही है? वो महिला जब खुलासा करती है, उसकी खुलासा सुन के पत्रकारों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं, क्या जो सगे रिश्ते होते हैं क्या वो भी ऐसे? वो लड़की बोलती पास की घोसीपुरा गांव की रहने वाली है,
उसकी बहन है ये नाजिया खातून की, और जिसकी लाश खोजी गई है। और नाजिया खातून की लगभग 4.5 साल पहले अयूब से शादी हुई थी। अयूब से शादी हुई थी। कोई भी तीज त्यौहार होता था मिल के मनाते थे, और जब भी कोई काम होता था अपनी बड़ी बहन नाजिया के घर में ये आ जाती थी, और हंसी खुशी हर त्यौहार के लोग मनाया करते थे। वो बताती थी सब कुछ शुरुआत में अच्छा चल रहा होता है, जीजा मजाक करता था, कोई बात नहीं, पहले मर्यादा के दायरे में रह के उनका जीजा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये अयूब वैसे आदमी अपनी साली के साथ में गलत तरीके से मजाक करता था, हर हिस्से को छूने की कोशिश करता था, हर जगह हाथ डालता था। जैसे कि उसका अधिकार उसकी बड़ी बहन नाजिया के ऊपर है, उसी प्रकार वह छोटी वाली बहन के ऊपर भी अधिकार जमाने की कोशिश किया करता था। लड़की रोती थी, चीखती चिल्लाती थी, लेकिन ये जो जीजा होता है, 22 अगस्त 2024 की बात होती है। लड़की एक बार अपने जीजा के साथ पास के फजल नाम की एक जगह पर दवा लेने के लिए जाती है, तो जीजा बोलता है, उसका जीजा बोलता है, हम लोग थक चुके हैं, हमें घर चलना चाहिए, लेकिन शरीर में घर चलने की ताकत नहीं है, सोचते पहले थोड़ा सा आराम कर लें, उसके बाद घर चलते हैं। और इसी प्रकार बहाने से वो अपनी साली को होटल लेके चला जाता है। होटल में उस लड़की के साथ बलात्कार करता है, दुष्कर्म करता है, और वीडियो बना लेता है, फोटोग्राफी कर लेता है, जिससे भविष्य में ये लड़की कोई भी बात कह न सके और विरोध न कर सके, उसको दबा सके। उस लड़की से भी कहता है, अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो ये वीडियो, ये फोटो मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगा, तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारी बहन की, साफ की। पहले भी इस लड़की के साथ ये गलत काम किया करता था, छूने की कोशिश किया करता था, अब तो हद हो गई। काश इस समय उसी समय पर ये लड़की ने विरोध किया होता इसका, तो आज ये हद नहीं आती। काश अगर उसी समय पर इस लड़की ने विरोध किया होता तो आज ये हद पार नहीं करती। वह लड़की अपने घर चली जाती है। घर जाने के कुछ समय के बाद नवंबर 2024 के आसपास, जब वो लड़की अपने घर चली जाती, कुछ समय के बाद उसकी बड़ी बहन नाजिया प्रेग्नेंट हो जाती है। नाजिया सोचती मैं अपनी छोटी बहन को बुला लेती हूँ घर में काम काज के लिए। नाजिया फ़ोन करती है अपनी छोटी बहन को, लेकिन छोटी बहन नहीं आती, वो मना कर देती, मैं नहीं आऊँगी, मेरे घर में कुछ काम है। जब नाजिया बार बार पूछती बात क्या है, जिद क्या है, नाजिया बार बार पूछने की कोशिश करती, घर वाले भी पूछने की कोशिश करते, ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी बड़ी बहन की सेवा करने के लिए नाजिया के पास नहीं जा रही हो, तुम जिसके पास तो हमेशा जाती थी। नवंबर 2024 की बात होती, जब इस घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसके बहनोई ने उस वीडियो के माध्यम से उस लड़की को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जो कि उसने अपनी साली। इसी बीच में नाजिया खातून पहुंच जाती है। नाजिया खातून जैसे अपने शौहर को अपनी छोटी बहन के साथ देखा आपत्तिजनक स्थिति में, तो उसका वह विरोध करने लगती है। नवंबर 2024 के आसपास की बात होती है, जब ये अयूब अपनी साली के साथ गलत हरकतें कर रहा होता, वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर रहा होता, बलात्कार कर रहा होता, उसी समय पर नाजिया आ जाती है, अपने पति को देखती है, अपनी बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में उसका विरोध करती है। तो ये अयूब क्या करता है कि इसकी गर्दन दबा देता है, जो कि पहले से साली के साथ गलत काम कर रहा था, उसने अपनी पत्नी की गर्दन दबा के हत्या कर दी। उसी बीच में उसकी माँ आ जाती है, सब लोग मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं, और वो बोलता है नाजिया की बहन से, खबरदार ये बात तुम बाहर नहीं बताना, वरना ये वीडियो मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगा। कहा जाता है कि अगर ये बात बाहर निकली तो अंजाम सही नहीं होगा। 30 नवंबर 2024 को ही नाजिया को दफना दिया जाता है कब्रिस्तान में। इसके बाद भी छोटी बहन अपने मायके चली जाती है, अपने घर चली जाती है, और उसके बाद में जब भी ये सोने की कोशिश करती तो उसको उसकी अपनी बहन और उसके पेट वो सपने में बार बार इंसाफ की गुहार लगाते हैं। उसी बीच में लगभग 1.5 महीना बीता था। अयूब का संदेश आता है नाजिया के बहन के पास कि निकाह करना चाहता छोटी बहन से। तो नाजिया अपनी अम्मी से, तो नाजिया की छोटी बहन जो होती है अपनी माँ से बोलती, माँ किसी भी हाल में निकाह नहीं करना इस आदमी से। वो पूछती क्या बात है, माँ पूछती है क्या बात है, तो नाजिया की छोटी बहन अपनी माँ को सारी बात बताती है कि माँ मुझे ऐसे ऐसे सपना आता है, बहन के साथ ऐसा ऐसा हुआ था और जीजा ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है, इसलिए इस आदमी से निकाह नहीं करना है किसी भी हाल में। उसके बाद में क्या होता है, नाजिया की छोटी बहन और उसकी माँ पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस के पास कंप्लेन दर्ज कराते हैं। हालांकि पुलिस को कंप्लेन दर्ज करने में लगभग 10 दिन का समय और लग जाता है। उसके बाद बीएनएस की धारा 74, 64 और 351, 103 और 67 IT एक्ट मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। हालांकि इसमें हत्या की धाराएं पहले शामिल थी और बिना जांच के ही अयूब को जेल भी दिया जाता है। लेकिन उसकी बहन जो थी उसने कहा था इतने से काम चलने वाला। छोटी बहन को संतोष नहीं होता, वो कहती इतने से कुछ नहीं होगा। वह कोर्ट जाती है, कोर्ट में जज साहब से कहती साहब भले आपको लाश को दोबारा निकलाना पड़े, लेकिन लाश को निकला के आप देखिए साहब उसके साथ हुआ क्या था, तभी मेरी बहन को न्याय मिल पाएगा और दोषी को सजा मिल। 13 अप्रैल को जज साहब आदेश देते हैं, संबंधित प्रशासनिक अधिकारी उस लाश को निकालने जाते हैं और 14 अप्रैल को
14 तारीख को ही उसके परिवार वाले मातापुर सीताकुंड जो भी कब्रिस्तान है उसका अंत्येष्टि अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ में कर। अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है। 4.5 महीने के बाद में लाश को निकाला गया था। ऐसे में जांच होना बहुत मुश्किल हो जाता है। काश उसी समय इस लड़की ने आवाज़ उठाई होती तो आज जिसके साथ गलत नहीं होता, इसकी बहन की हत्या नहीं होती और बहन के पेट पल रहा बच्चा भी आज जिंदा होता। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है, बस आपको अलर्ट करना है। जुर्म कहीं भी हो सकता है, आप लोग जुर्म का डटकर मुकाबला कीजिए, विरोध। कृपया स्क्रीन में दिखाए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।